श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 1 से लेके 3 तक। बहुत लंबे परपट्स हैं, बहुत बढ़िया श्लोक है। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। मतलब भगवान ने इसमें जो है एक प्रतिज्ञा करी है, एक कमिटमेंट करा है, वो है कि मैं ज्ञान कहूँगा विज्ञान सहित। मतलब ज्ञान भी होगा और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होगी, दोनों चीज़ें होगी। फिर भगवान ने कहा कि उसका जो परिणाम है, इस ज्ञान को प्राप्त करने का परिणाम क्या है? परिणाम है अशुभ से मुक्त होना। परिणाम है अशुभ से मुक्त होना। अब 9वें अध्याय के अंदर 1 से लेके 3 श्लोक तक चर्चा हो रही है राज विद्या का वर्णन। ये सब विद्याओं का राजा है, किंग ऑफ नॉलेज। तो इसका वर्णन हो रहा है। और किसको दिया जाता है ये ज्ञान? किसको मिलता है? जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। मतलब ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता उस व्यक्ति में है जो इससे ईर्ष्या नहीं करता। दूसरी बात, 4 से लेके 10वां श्लोक भगवान बता रहे हैं कि मैं सृष्टि के प्रति उदासीन हूं। मतलब मेरा कोई कनेक्शन है भी और मेरा कनेक्शन नहीं भी है। मिस्टिक ऑपुलेंस की बात हो रही। मेरा योग ऐश्वर्य देखो कैसा है। मैं अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को कैसे विस्तारित करता हूँ, अपनी शक्ति को कैसे विस्तार देता हूँ। क्रिएशन करता हूँ परंतु क्रिएशन से विलग रहता हूँ, क्रिएशन में इन्वॉल्व नहीं होता। ये चर्चा हो रही है। 11वें से लेके 15वें श्लोक तक चर्चा कर रहे हैं कि दुरात्मा कौन है और महात्मा कौन है। दुरात्मा कौन है और महात्मा कौन है। 16वें से लेके 19वें श्लोक तक चर्चा हो रही है कि जो मेरे ऐश्वर्य हैं, जो मेरी ऑपुलेंसेस हैं, जो मेरी महिमा है, जो मेरा योग ऐश्वर्य है, उसकी शॉर्ट में चर्चा है, संक्षिप्त में वर्णन है उसका। तो उसमें भगवान बताते हैं कि उपासना के तरीके अलग अलग हैं। फिर मेरी कैसे? मतलब हमारे लिए है कि भगवान आपकी उपासना के तरीके तो अलग अलग हैं, पर फिर आपकी क्यों हो, आपकी कैसे हो, उसका सलूशन बताया गया है, उसका आंसर दिया गया है। और फिर 20वें से लेके 34वें श्लोक तक ये 15 श्लोकों के अंदर वर्णन आ रहा है कि भगवान की भक्ति की महिमा क्या है, उसकी ब्यूटी क्या है, भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए। तो उसमें 20वें से लेके 25वें श्लोक तक एक कंट्रास्ट आता है, एक कॉन्ट्राडिक्शन आती है कि मेरी क्यों करनी चाहिए। तो उसके पहले आया है कि देवताओं की क्यों करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये चर्चा 7वें श्लोक में भी आई थी और ये चर्चा 7वें अध्याय में भी आई थी और अभी 9वें अध्याय में भी आएगी। और फिर 26 से लेके 34वें श्लोक तक जो है प्योर भक्ति योग की चर्चा है। तो ये अध्याय 9 का संक्षिप्त में सार है। अब पहला श्लोक पढ़ते हैं। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे, ये भगवान बात कह रहे हैं।
मतलब अशुभ, जितने अशुभ हैं उनसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मोक्ष से अशुभात, मतलब मोक्ष से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, अशुभ कार्यों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है द्युतमम। द्युतमम शब्द जो है 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भी इस्तेमाल हुआ है, 9वें अध्याय के पहले श्लोक में इस्तेमाल हो रहा है, 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में इस्तेमाल हो रहा है और 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में इस्तेमाल हो रहा है। 9वें अध्याय के पहले श्लोक में द्युतमम का मतलब है इस ज्ञान से, इस जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये आपको ज्ञान की प्राप्ति करके जब इसका इस्तेमाल करोगे, ज्ञान को अपने जीवन में लगाओगे तो भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ जाओगे। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में घ्यूयात घ्यूतरम, मतलब घ्यू से भी अधिक घ्यू, और घ्यू से भी अधिक घ्यू क्या है? घ्यूतमम, अर्थात 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में जिसकी चर्चा हो गई। सीक्रेट क्या है? भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम, स्वरूप की चर्चा, ये सीक्रेट है। अब जब 18वें अध्याय का 64वां श्लोक पढ़ते हैं तो वो ले जाता है हमें 65वें श्लोक में। द्युतमम ज्ञान क्या है? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, उस ज्ञान तक लेके जाता है। अब भगवान ने सीक्रेट नॉलेज के बारे में और भी चर्चाएं करी हैं, जैसे कि हमने बताया 9वें अध्याय का पहला श्लोक चल रहा है, 15वें अध्याय का 20वां श्लोक है, फिर 10वें अध्याय का पहला श्लोक है, 18वें अध्याय का 63वां श्लोक है। अब भगवान ने ज्ञान दिया है, द्युतम ज्ञान, यहाँ पे कि द्युतम शब्द शायद इस्तेमाल ना हुआ हो, परंतु ज्ञान दिया है 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में, 12वें अध्याय के 6ठे और 7वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में, 57वें श्लोक में और 58वें श्लोक में। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी इस श्लोक के अंदर अध्याय में जब आरंभ होता है ये, तो भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया अनुसूयवे। अनुसूयवे, अनुसूयवे का मतलब है जो मुझसे ईर्ष्या नहीं करता, मतलब तेरी दृष्टि जो है वो दोष रहित है, उसमें दोष नहीं है। इसीलिए मैं तेरे सामने जो गोपनीय बात है, जो सीक्रेट ज्ञान है वो कहूँगा, और उस तत्व को भी कहूँगा और तत्व को प्राप्त करने के उपाय भी बोलूँगा, और तत्व को उपाय प्राप्त करके फायदे क्या है वो भी बताऊँगा, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। तो भगवान ने यहाँ पर जो है कमिटमेंट करी। अब प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि का अर्थ ये है कि मैं उसको एक विलक्षण रीति से, मतलब एक अलग तरीके से बताऊंगा और साफ साफ बताऊंगा, वेरी क्लियरली, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट रूप में कहूँगा कि मनुष्य जो है वो मेरे शरण पाने का अधिकारी है, उसको मेरी शरण में आना चाहिए। अब चाहे वो दुराचारी हो चाहे सदाचारी हो, उसको मेरी शरण में आने की पूरी इजाज़त है, पूरी परमिशन है, पूरा अधिकार है। किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, उसके पास पूरा अधिकार है। किसी भी देश का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसको भी पूरा अधिकार है, परंतु वो मुझे प्राप्त कर लेता है। इस बात को मैं स्पेशली, विशेषता से तुम्हें बताने वाला हूँ। अब 7वें अध्याय के अंदर भगवान ने जो ऑपुलेंसेस की बात करी, 7वें अध्याय में जो चर्चा करी, अब देखिए 6ठे अध्याय के अंदर भगवान जो है वो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।
33वें और 34वें श्लोक में, जैसे उसने कहा चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवेदनम, अर्जुन ने प्रश्न किया है। पूरा उसके बाद के सारा प्रकरण छठे अध्याय का 47वें श्लोक तक भगवान की वाणी है। उसके बाद 7वां अध्याय पूरा कोई अर्जुन का प्रश्न नहीं है, पूरी भगवान की वाणी है। और 7वां अध्याय समाप्त होके भगवान जो है 9वें अध्याय का प्रकरण शुरू करना चाहते थे, पर बीच में अर्जुन ने 7 प्रश्न कर दिए, 7 क्वेश्चंस। अब उसने जैसे 8वें अध्याय के आरंभ में ही प्रश्न कर दिए हैं, तो भगवान ने 6 प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया इजीली, बड़े शॉर्ट में 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, परंतु जो 7वां प्रश्न था उसके लिए अध्याय संख्या 9 में आ गई बात कि भगवान अब जो है इस अध्याय के अंदर उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, अर्जुन ने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न था कि परम अक्षर ब्रह्म क्या है, जीव का अपना होनापन क्या है, अध्यात्म किसे कहते हैं, प्राणियों को उद्भव कराने वाला जो त्याग है जिसकी कर्म संज्ञा है वो क्या है, क्षर भाव क्या है, अधिभूत क्या है, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी अधिदेव हैं, भगवान अधिदेव हैं, और अधियज्ञ कौन है, ये सब चर्चाएं हो रही हैं। अब इसका उत्तर भगवान ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक से चालू किया, और फिर अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है उसके बाद। अब भगवान 9वां अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, और 9वें अध्याय में भगवान के वही उत्तर चलते आ रहे हैं एक के बाद एक, परंतु जो चीज़ भगवान ने 7वें अध्याय के एंड में छोड़ी थी उसी चीज़ को अब भगवान आगे बढ़ा रहे हैं, कि उसी विषय को मैं अब दोबारा से कहूँगा। अब यहाँ इसमें जो है एक बात आ रही है कि ज्ञान और विज्ञान की, तो आज हम जो है सिर्फ छोटी सी ज्ञान विज्ञान की बात करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट वीक, फिर उससे नेक्स्ट वीक, फिर उससे नेक्स्ट वीक, कि 7वें अध्याय के अंदर 4 से 6 श्लोक, 4 से लेके 6 श्लोक तक ज्ञान की बात है, और 9 से लेके 1-3 ज्ञान की बात है। 7वें अध्याय में जो 7वां श्लोक है वो विज्ञान है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है समझने की, और 9वें अध्याय में 4 से लेके 6 श्लोक तक जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएगी। उसको आपके कैसे समझना है ये अगले 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 वर्षन में चर्चा होगी, अगले सप्ताह चर्चा होगी। अब भगवान कह रहे हैं कि अशुभ क्या है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए अशुभ क्या है, शुभ क्या है और अशुभ क्या है। शुभ है हम जब अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं, वो शुभ है, और अशुभ है जब अपने आप को भगवान से विलग कर लेते हैं और संसार से जोड़ लेते हैं। मतलब असत्य के साथ संबंध बनाना ही अशुभ है, और यही अशुभ ऊंची और नीची योनियों में जन्म लेने का कारण है। संसार के साथ अपना संबंध हमने मान लिया, वास्तविक संबंध नहीं है। वास्तविक संबंध भगवान के साथ है, और संसार के साथ संबंध को हमने मान लिया है, हमने एक्सेप्ट कर दिया है कि संसार के साथ मेरा संबंध है। नाउ अब जिसके साथ वास्तविक संबंध नहीं होता उसी से तो मुक्ति चाहिए। जिसके साथ मेरा वास्तविक संबंध है, भगवान के साथ मेरा वास्तविक संबंध है, उससे तो मुक्ति नहीं चाहिए, संबंध तो मुझे बनाना है। और जिसके साथ मेरा ओरिजिनल वास्तविक एक्चुअल संबंध नहीं है उससे मुझे मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति किससे होती है? मुक्ति होती है जो चीज़ मेरे लिए अशुभ है। जैसे आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है, आप उसे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो लॉस अशुभ है। और अगर बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है उससे आप मुक्ति नहीं चाहते, फ़ायदा आपके भौतिक संसार के पॉइंट ऑफ व्यू से शुभ है, तो मुक्ति उसी से होती है जो अपना नहीं है। किंतु हमने उसे भूल से अपना मान लिया है। शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूँ, मैंने उसको अपना मान लिया है। मैंने जो है, अगर मैं उसको अपना नहीं मानता तो मेरी उससे मुक्ति की आवश्यकता नहीं थी, फिर मेरा भगवान के साथ वास्तविक संबंध हो जाता है।
जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, आप रोज़ कपड़े धोते हो, डेली वॉश करते हो। क्यों वॉश करते हो भाई? डेली वॉश क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि आपको लगता है कि मेरे कपड़ों में मैल आ गई है, बाहर गए थे, मिट्टी धूल मैल गंदे हाथ लग गए, मेरे कपड़ों में मैल लग गई, उसे साफ़ किया जाता है, मैल छूटता है। इसलिए कि मैल अपना नहीं था, मैल पराया था, मैल आया है, मैल पराया है। इसी तरह भगवान का हम अंश हैं और हम भगवान से विमुख हो गए हैं। हमें भगवान के साथ अपने संबंध को दोबारा स्थापित करना है, अर्थात हमें बार बार जन्म लेना और बार बार मरने का मैल चिपक गया है, वो गंदगी चिपक गई है, वो अशुभ चिपक गया है। हमें वो चीज़ें जो हैं हमके हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं और हमें उनसे जो है छुटकारा पाना है, हमसे उनसे छुट्टी पानी है। अब देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे जैसे भक्त भगवान के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा सुनता है, त्यों त्यों उसका आत्म प्रकाशित होता जाता है। मतलब आत्मा और शरीर का संबंध समझ में आ जाता है, फिर आत्मा का संबंध भगवान के साथ समझ में आ जाता है, तब आत्मा का संबंध वो भगवान से जोड़ना चाहता है, ना कि भौतिक संसार से। तो क्या कहते हैं कि ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? तो ज्ञान प्राप्त होगा भक्तों के द्वारा, ज्ञान प्राप्त होगा शास्त्रों के द्वारा, ज्ञान प्राप्त होगा साधु के द्वारा, ज्ञान प्राप्त होगा वैष्णवों के द्वारा। मतलब आपको जो है ये जो मनोधर्मी हैं अपने हिसाब से जो है ज्ञान देते हैं, जो स्कूल कॉलेज में ज्ञान पढ़ाते हैं, इनसे आपको जो है ज्ञान प्राप्त नहीं होता, भौतिक संसार का ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु असली ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको भगवान के भक्तों के माध्यम से प्राप्त करना है। और जो भगवान के भक्तों की सहायता से ज्ञान प्राप्त करता है और भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो भगवान उसको जो है कृष्ण विद्या, अपनी विद्या को समझने की बुद्धि देते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम राम बुद्धि योगम तम ये नुमामो प्रयाते। जो प्रीति पूर्वक मेरे भजन में लगे रहते हैं उनको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करके अपनी लाइफ में लगा के मेरे पास वापस आ सकते हैं। अब कृष्ण जो है अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करना चाहते हैं। यस, और उस उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में परम व्यूह बातें बताते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर व्याख्या दे रहे हैं, छोटी सी व्याख्या में पढ़ के सुनाता हूँ। भगवद गीता का जो पहला अध्याय है वो भूमिका की तरह है, जैसे कि इंट्रोडक्शन होता है, क्या है क्या नहीं है उसकी इंट्रोडक्शन है। दूसरा तथा तीसरा अध्याय में एक स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है, जिसे व्यूह कहा गया है, शरीर और आत्मा का ज्ञान और कर्म का ज्ञान, कि शरीर के द्वारा आप क्या कर्म करते हो। फिर 7वें और 8वें अध्याय में चर्चा हुई है भक्ति के बारे में। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में मेरा चिंतन कर, भक्ति के बारे में चर्चा हुई है। और 9वें अध्याय में अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है, इसलिए इसे परम व्यूह ज्ञान कहा गया है। अब भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कट इच्छा होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, यस मुझे धाम जाना है, उसके लिए भक्ति चाहिए, और भक्ति करने के लिए मेरी इतनी डिजायर है कि किसी भी कारण, किसी भी तरीके से भक्ति करनी पड़े तो मैं करूँगा। अब उसे कहते हैं भले वे इस जगत में बद्ध अवस्था में हों, परंतु उसे मुक्त कहा जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान की भक्ति की तीव्र डिजायर हुई और उस मार्ग पे चल पड़ा है। इसी प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय में जो भक्ति में लगा रहता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर लेके लगा रहता है, हर प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहता है, वह मुक्त पुरुष है, ही इज जीवन मुक्त। अब
जब आप ज्ञान प्राप्त करते हो, भगवान का ज्ञान प्राप्त करते हो, तो क्या होता है कि आपका हृदय भौतिक कर्म से शुद्ध हो जाता है। हार्ट प्यूरिफाइज, हृदय शुद्ध हो जाता है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि ज्ञान प्राप्त करने से हृदय का शुद्धिकरण होता है। जब हृदय का शुद्धिकरण होता है तो आप जो है भगवान के ज्ञान को, कृष्ण की विद्या को समझ सकते हैं। ये जान लेना कि हम भौतिक नहीं हैं, हम आत्मा हैं, एनफ नहीं है। ये तो आत्मा की अनुभूति का आरंभ है, ये ABCD है, बिगिनिंग है। किंतु एक्चुअल चीज़ तब आएगी जब हम भगवान की महिमा, उनकी शक्ति, ऐश्वर्यमय शक्ति, नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का वर्णन सुनेंगे, वर्णन समझेंगे, और जैसे जैसे जहाँ जहाँ जो चीज़ समझाई गई है उसको अपने जीवन में लगा सकेंगे, तब हम जो है एक्चुअल मार्ग में चलेंगे। अब आती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भगवान के प्रति ईर्ष्यालु है, तो न तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है और न ही पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। ऐसी टीकाओं से, ऐसे ज्ञान से सावधान रहना चाहिए। अब आती है श्लोक संख्या 2। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कि विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा का वर्णन हो रहा है। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। ये जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, ये परम शुद्ध है, ये चूंकि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, ये धर्म की परिणति है, ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। देखिए, राज विद्या मतलब विद्याओं का राजा है। पहली बात ये बात समझ में आई कि विद्याओं का राजा है और राजाओं की विद्या है। ये भी इसका दूसरा अर्थ है कि जो पहले ज़माने में राजा हुआ करते थे वो इसी विद्या, इसी ज्ञान के द्वारा अपना जीवन चलाया करते थे, अपना राज्य चलाया करते थे। भगवान ने कहा कि विद्याओं का राजा है, इसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं है। 7वें अध्याय के बिगिनिंग में भी यही बात आई थी कि मेरे समग्र रूप को जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। 15वें अध्याय के अंत में कहा है, जो असमूढ़ पुरुष मेरे को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जानता है वह सर्ववित हो जाता है, अर्थात सब जान जाता है, उसको कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। दूसरा पॉइंट है इसमें राजगुह्यम, संसार में रहस्य की जितनी भी गुप्त बातें हैं, जितनी भी, ये उन सब बातों का राजा है, किंग। ये उन सब बातों का राजा है। संसार में इससे बड़ी रहस्य की दूसरी बात नहीं है। इट इज द किंग ऑफ नॉलेज। कहते हैं कि व्यक्ति कहता है भगवान तो निराकार थे, हमारी तरह रूप धरा है, जैसे हम थे वैसे यह हैं, जैसे हमारे नाक वैसे इनका नाक, हमारी आंखें वैसे इनकी आंखें, हमारा सर वैसे इनका सर, हमारे हाथ वैसे इनके हाथ। तो क्या होता है कि भगवान, जैसे नाटक होता है उसमें हर एक का अलग अलग रोल होता है, और जो एक्चुअल हीरो होता है, हीरोइन होती है, जो उनका असली स्वरूप होता है उसे छुपाए रखते हैं, और जो एक्टिंग करनी होती है उसकी एक्टिंग करते हैं। तो ऐसी कह रहे हैं कि भगवान जब मनुष्य रूप में लीला करते हैं, नराकार आते हैं, नर के रूप में आते हैं, तो जो अभक्त हैं, जो भक्त नहीं हैं, वो उनको मनुष्य मानकर उनकी बात नहीं मानते, उनकी बात नहीं समझते, उनको नहीं समझते, और भगवान उनके सामने अपने आप को प्रकट भी नहीं करते, प्रकट नहीं करते। 7वें अध्याय के 25 श्लोकों में यही बात कही गई है, भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते। परंतु जो भगवान के प्रति समर्पित हैं, एकमात्र एक भक्ति विशेषते
जो भगवान के प्रति समर्पित हैं, जो उनकी शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान अपने आप को उनके सामने प्रकट कर देते हैं, उनके सामने प्रकट कर देते हैं। और ये प्रकट होना ही गोपनीय बात है, वेरी सीक्रेट थिंग, कि हाउ डू आई मैनिफेस्ट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ डिवोटीज। पवित्रम इदम, मतलब ये पवित्र है, मतलब इससे ज़्यादा पवित्र करने वाली कोई विद्या नहीं है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी अगर इस विद्या को ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इस विद्या के मार्ग में चलता है, तो धर्मात्मा बन जाता है। ये बात भगवान इस अध्याय में समझाते हैं। 10वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान को परम पवित्रम परम भगवान हुआ, और 4थे अध्याय में भगवान ने ज्ञान को पवित्र बताया। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र में ही विद्यते, 38वें श्लोक में। यह राज विद्या के साथ 8 विशेषण दे के भगवान इसे विज्ञान सहित पवित्र बताते हैं। 8 विशेषण दिए हैं, हम इसमें 3 की चर्चा कर चुके हैं। एक राज विद्या, दूसरा राजगुह्यम, तीसरा पवित्रम इदम। अब 4था विशेषण है उत्तमम, कि इससे उत्तम कोई ज्ञान नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ है। इस विद्या से मेरा भक्त भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, उससे बढ़िया कोई नहीं है। और इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि भगत के बस में है भगवान, कि मैं भी उसके बस में आ जाता हूँ, मैं भी उसके आदेश का पालन करता हूँ। भगवान भी भक्त के आदेश का पालन करते हैं। अर्जुन ने कहा मेरे सारथी बन जाइए, तो भगवान उसके सारथी बन गए। एक क्षण नहीं लगाया सोचने में, यस आई एक्सेप्ट। इसके बाद 5वां है प्रत्यक्ष अवगमम, कि इसका जो फल है, इसका जो रिजल्ट है, दैट इज विजिबल, प्रत्यक्ष है वो। कि जैसे जैसे इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, वैसे वैसे आपको इसकी अलौकिकता का अनुभव होगा। ये विलक्षण ज्ञान है। ऐसे ऐसे आपको लगेगा कि दिस इज समथिंग सुपर नेचुरल, ये हमें तो पहले इसके बारे में पता ही नहीं था, इतनी बढ़िया चीज़ है। धर्मयम, ये धर्ममय है, ये धर्ममय है, अर्थात भगवान का लक्ष्य है, भगवान को प्राप्त करना मेरा लक्ष्य है। और निष्काम पूर्वक जितने भी कर्तव्य कर्म करे जाएं, निष्काम पूर्वक, सकाम पूर्वक नहीं, निष्काम पूर्वक जितने भी करे जाएं, सारे के सारे कर्म इस धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। विज्ञान सहित ये सब धर्मों का परिपूर्ण है, फुल है, मतलब कंप्लीट है ये। अब अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, शास्त्र विहित शास्त्र के अनुसार जितने भी कर्म हैं, सारे के सारे इस धर्म के अंदर आ जाते हैं, इसी के अंदर आ जाते हैं। अब 7वां विशेषण है अव्ययम, कि ये विद्या प्राप्त कर लेते हैं, इस विद्या का कभी नाश नहीं होता, ये विद्या अविनाशी है। अव्ययम, अव्यय मतलब, व्यय का मतलब होता है खर्च होना। विद्या कभी समाप्त नहीं होती, कभी खर्च नहीं होती। यही भगवान 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहेंगे कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। मिस्टेक्स हो सकती हैं, गलती बाई चांस हो सकती है, ह्यूमन इज ह्यूमन, परंतु मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कर्तुम सुसुकुम, कि ये करने में बहुत सुगम है। अरे पत्र पुष्प फल और जल भगवान को चढ़ाइए प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक। शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति शुद्ध हृदय से भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भगवान की चीज़ों को भगवान का मान के भगवान को अर्पित कर देना कितना आसान है। पहले उनका मानना पड़ेगा, अपनी नहीं माननी है। और भगवान की चीज़ है, भगवान के लिए मानना पड़ेगा। और भगवान को आप कुछ देते हो तो भगवान उसे अनंत गुना दे देते हैं, और इतना दे देते हैं कि अपने आप को आपको दे देते हैं, अपने आप को, कि मैं अब तुम्हारे अनुसार कार्य करूँगा। प्राप्ति बड़ी सुगम है, बड़ी सरल है। भगवान कहते हैं कि जितने भी मनुष्य हैं उनका मैं हूँ और वो मेरे हैं। आपके हृदय में विराजमान है भगवान, हमारे हृदय में विराजमान है, मेरे हैं। परंतु कोई व्यक्ति अगर मेरी तरफ दृष्टि नहीं रखता है
मेरे सम्मुख नहीं रहता है, मेरे विमुख हो जाता है, तो वो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। वो जन्मता रहता है और मरता रहता है। अगर वो मेरी तरफ ध्यान दे देता है तो उसके मेरे कार्य, मेरा जन्म कर्म से मैं दिव्यम, तो उसको मेरा कार्य और मेरे जन्म जो है दिव्य दिखते हैं, विलक्षण दिखते हैं, अलौकिक दिखते हैं। तो तब उस महसूस करता है कि प्रकृति के सारा मेरा संबंध नहीं है और भगवान के साथ मेरा घनिष्ठ संबंध है, इसका अनुभव हो जाता है। तो फिर जो है वो भगवान के धाम जाने में सक्षम हो जाता है। अब देखिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं, योग या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त योग ज्ञान इस राजा राज विद्या की पराकाष्ठा है, भक्ति योग। सामान्यतः लोगों को इस योग ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती। अब दूसरी बात कि दूसरे अध्याय में आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं शरीर नश्वर है, आत्मा अविनश्वर, अंत मनता में देहा नित्य योक्ता शरीर ना। यही ज्ञान का गुहे अंश है। केवल ये जान लेना कि आत्मा शरीर से भिन्न है, निर्विकार है, अविनाशी है, नित्य है, आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी मनुष्यों को भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है। जब शरीर नहीं रहता तो मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है, तो आत्मा शून्य में रहता है, निराकार बन जाता है। परंतु आत्मा सक्रिय है, मृत्यु होने के बाद भी सक्रिय रहता है। ये शाश्वत है और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप, इसकी एक्टिविटीज़ अध्यात्म ज्ञान के सीक्रेट अंश है, गुह्यतम अंश। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ इस पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। बहुत बढ़िया बात है। निराकार नहीं बन जाती आत्मा कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। नो, आत्मा का एग्जिस्टेंस बना रहता है। अगर वो भगवान के धाम जा रही है तो वहाँ जाके भगवान की सेवा में रहेगी, सक्रिय रहेगी। अगर वो भगवान के धाम नहीं जा रही है, उसे दोबारा से शरीर धारण करना है, तब भी वो सक्रिय है। अगर वो प्रेत योनि में चली गई है तब भी सक्रिय है, और अगर वो पितृलोक चली गई है तब भी सक्रिय है। आत्मा सक्रिय है, वो सक्रिय नहीं है ऐसा नहीं। अब इसके बाद क्या आता है कि अब आप भक्ति करते हो। भक्ति करते हुए आपके जो है जो पुराने पाप फल थे वो आस्ता आस्ता समाप्त हो जाते हैं। परंतु कुछ पाप फल आपने भोग लिए हैं और कुछ बीज रूप में बने रहते हैं, जिनकी वजह से हम दुख और वेदना का अनुभव करते हैं। परंतु जब आप इस भक्ति के मार्ग में चल पड़ते हो, ये गौतम ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, इसको विज्ञान में परिवर्तित कर देते हो, तो आप जो है भौतिक जगत के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। फिर आपको ये द्वंद्व, लाभ हानि, सुख दुख, शोक अशोक, इनसे चिंता नहीं रहती, ये सब समाप्त हो जाते हैं। अब प्रभुपाद लिखते हैं कि तमस का अर्थ ये है कि भौतिक जगत या अंधकार, और उत्तम का अर्थ ये है भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्ति में कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि भक्त भी सामान्य जनों की भांति लगे रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्ति में कार्य कभी भौतिक नहीं होते। वे आध्यात्मिक होते हैं, भगवान से कनेक्टेड होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा कलमश रहित रहते हैं, सर्वथा कलमिश रहित रहते हैं। अब इन्होंने जो है नारद जी की कथा सुनाई है, वो बात लिख रहे हैं कि भक्ति में कितनी सामर्थ्य है।